नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। पीरे तरीकत हबीब बाबा द्वारा इमाम जाफर सादिक की न्याज दिलाई। खबर मध्य प्रदेश के जिला बैतूल से है। बैतूल में विगत 25 वर्ष से पीरे तरीकत हबीब बाबा मदारिया का दरिया कलंदरिया चिश्तिया जिला बैतूल सदर खलीफा द्वारा इमाम जाफर सादिक साहब की नियमाम लंगर के माध्यम से जनाजा गाह में की जा रही है। इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह अन्हु ने 1400 साल पहले ही बता दिया था कि धरती चौकोर नहीं बल्कि गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है, जिनकी याद में रजब माह में कुंडों की नजर नियाज अपने घरों में दिलाते हैं। उनमें से बहुत से लोग नहीं जानते कि वह दुनिया के पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1400 साल पहले ही ब्रह्मांड के बारे में ऐसी बातें बताई जो बहुत बाद में अन्य वैज्ञानिकों ने बहुत खोज करके सही सिद्ध कर दी। उन्होंने लगभग 1400 साल पहले ही बता दिया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और चौकोर नहीं गोल है, जिसे बाद में गैलीलियो ने सही सिद्ध किया। जाफर अल सादिक रजी अल्लाह अन्हु जन्म 20 अप्रैल 700 हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की चौथी पीढ़ी में थे। उनके पिता इमाम मोहम्मद बाकर रजी अल्लाह अन्हु एक वैज्ञानिक थे और मदीना शरीफ में पढ़ाया करते थे। आपके दादा हजरत जैनुल आबदीन रजी अल्लाह अन्हु थे। आप एक वैज्ञानिक, चिंतक और दार्शनिक थे। आप आधुनिक केमिस्ट्री के पिता जाबिर इब्ने हयान गेबर के उस्ताद थे। आप अरेबिक विज्ञान के स्वर्ण युग के आरंभकर्ता थे। आपने विज्ञान की बहुत सी शाखाओं की बुनियाद रखी। 20 अप्रैल 700 में अरेबिक भूमि पर जन्मे उस वैज्ञानिक का नाम था इमाम जाफर अल सादिक रजी अल्लाह अन्हु। इस्लाम की एक शाखा इनके नाम पर जाफरी शाखा कहलाती है, जो इन्हें इमाम मानती है, जबकि सूफी शाखा के अनुसार ये वली हैं। इस्लाम की अन्य शाखाएं भी इनकी अहमियत से इनकार नहीं करती। इमाम जाफर अल सादिक रजी अल्लाह अन्हु हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की चौथी पीढ़ी में थे। आपके पिता इमाम मोहम्मद बाकर रजी अल्लाह अन्हु स्वयं एक वैज्ञानिक थे और मदीने में अपना कॉलेज चलाते हुए सैकड़ों शिष्यों को ज्ञान अर्पण करते थे। अपने पिता के बाद इमाम जाफर अल सादिक रजी अल्लाह अन्हु ने यह कार्य संभाला और अपने शिष्यों को कुछ ऐसी बातें बताईं जो इससे पहले अन्य किसी ने नहीं बताई थीं। उन्होंने अरस्तु की 4 मूल तत्वों की थ्योरी से इनकार किया और कहा कि मुझे आश्चर्य है कि अरस्तु ने कहा कि विश्व में केवल 4 तत्व हैं, मिट्टी, पानी, आग और हवा। मिट्टी स्वयं तत्व नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारे तत्व हैं। इसी तरह जाफर अल सादिक रजी अल्लाह अन्हु ने पानी, आग और हवा को भी तत्व नहीं माना। हवा को भी तत्वों का मिश्रण माना और बताया कि इनमें से हर तत्व सांस के लिए जरूरी है। मेडिकल साइंस में इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह अन्हु ने बताया कि मिट्टी में पाए जाने वाले सभी तत्व मानव शरीर में भी होते हैं। इनमें 4 तत्व अधिक मात्रा में, 8 कम मात्रा में और 8 अन्य सूक्ष्म मात्रा में होते हैं। आधुनिक मेडिकल साइंस इसकी पुष्टि करती है। आपने एक शिष्य को बताया, जो पत्थर तुम सामने गतिहीन देख रहे हो, उसके अंदर बहुत तेज गतियां हो रही हैं। उसके बाद कहा, यह पत्थर बहुत पहले द्रव अवस्था में था। आज भी अगर इस पत्थर को बहुत अधिक गर्म किया जाए तो यह द्रव अवस्था में आ जाएगा। बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ मोहन प्रजापति की रिपोर्ट। आज यह जनाजा गाह में न्याज का एहतमाम किया गया था। की न्याज ये न्याज हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, ये इमाम हुसैन अली मकाम के औलादों में से हैं। हजरत इमाम हुसैन की औलाद हजरत इमाम जैनुल आबिदीन, उनके बेटे जो है हजरत इमाम बाकर, और उनके बेटे जो है ये हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, जिनके नाम से कुंडे की न्याज मशहूर है। उन्हीं के नाम से ये यहाँ पर लंगर पकाया जाता है और खिलाया जाता है। और ये विगत 20-22 साल से ज़्यादा का एक अरसा हो गया और ये कंटिन्यू चालू है और आगे भी इसी तरह चालू रहेगा इंशाल्लाह। और ये सरकार के नाम से सभी ये भाई लोग मिलके पीरे तरीकत हबीब बाबा मदारिया कादरिया चिश्तिया सदर सैलान खलीफा के मुरीद मुहिब्बीन और खुलफा मिलकर के ये प्रोग्राम को सर अंजाम देते हैं। इनके बारे में थोड़ी और जानकारी बताइए। ये सरकार सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो शख्सियत है कि हिंदुस्तान की सरजमी पे या और भी जितनी भी दुनिया में सलासीन हैं, ये तमाम सिलसिले अहले तरीकत और जितने भी औलिया इकराम हैं, सरकार सैयदना बायज़ीद बुस्तामी, हुजूर मदारुल आलमीन और तमाम ख्वाजा गरीब नवाज, तमाम जितने भी सिलसिले हैं
ये तमाम सिलसिले हुजूर सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से होते हुए मौला कायनात शेर खुदा अली मुश्किल कुसा करमुल्लाह वजहुल करीम के तक पहुँचते हैं। ये वो सीढ़ी है कि जहाँ से तमाम औलिया कराम जाते हैं। और हमारे इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनकी बारगाह में जो है 2 साल का अरसा आपने दिया। और उसके बाद इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि आपकी उम्र कितनी है, आपकी उम्र कितनी है? तो आप इमाम आजम अबू हनीफा खुद फरमा रहे हैं कि मेरी उम्र 2 साल की है, 2 साल की है। अगर मैं इमाम आजम अबू हनीफा नुमान बिन साबित 2 साल अगर इमाम जाफर सादिक की बारगाह में ना देता तो मैं हलाक हो जाता। मैंने जो 2 साल दिए, इसीलिए वही असल जिंदगी है जो मैंने इमाम जाफर सादिक की बारगाह में दिए। इनकी शान बहुत बड़ी है, हमारी और आपकी कोई हैसियत और ताकत नहीं है कि इनकी शान के बारे में हम और आप बताएं। बस यही मकसद है जो हम लोग करते हैं। हमारे बुजुर्ग इससे राजी होते हैं और रब राजी होता है, और अल्लाह का नबी और मौला अली मुश्किल कुसा इनसे राजी है, और अल्लाह इनके सदके हम सब पर रहमतों की बारिश अता फरमाए। आमीन।